देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 2023 में सऊदी अरेबिया में रहते हुए जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं किसी भी किस्म का, तो देखते रहें इस वीडियो को, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप टोटली एक्सप्लेन किया है। क्योंकि 2023 में तमाम सिस्टम धल्ला ड्राइविंग स्कूल वालों की तरफ से चेंज कर दिया गया है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। अपॉइंटमेंट आप अपने अबशर से बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी किस्म की आपको कोई फ़ीस नहीं देना पड़ती। अगर आप किसी एजेंट से अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाते हैं तो आपको 50 रियाल्स देना पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि अपने अबशर से अपॉइंटमेंट को बुक करें, जो कि बहुत ही आसान है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो कंप्लीट प्रोसीजर के साथ अपलोड कर चुका हूं, इस वीडियो को देखें। क्योंकि 2023 में टोटली सिस्टम चेंज हुआ है। तो साइके ख़ास वालों के लिए, जिनके इकामे का मायने साइके ख़ास के मायने पे सऊदी अरेबिया है, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर कुछ और है, और जिनका साइके ख़ास का मायने नहीं है तो उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर कुछ और है। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में आपने जो अपॉइंटमेंट ली होगी, जिस डेट और टाइम की, उस डेट और टाइम को आपने धल्ला ड्राइविंग स्कूल में पहुंच जाना है। धल्ला ड्राइविंग स्कूल में पहुंचने के बाद आपने रिसेप्शन पे जाना है और अपना ओरिजिनल इकामा और जो आपने अपॉइंटमेंट ली है उसका जो पेपर है वो आपने रिसेप्शन में सबमिट कराना है। कुछ देर बाद आपको फर्स्ट ट्राई के लिए बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट ट्राई देने के लिए दोस्तों मेरी बात याद रखें, जितनी आप अच्छी ट्राई देंगे उतनी आपकी कम फीस होगी, और जितनी आप बुरी ट्राई देंगे उतनी आपकी फीस ज़्यादा होगी। तो इनके लिए कौन कौन सी गलतियों से आपको जो अवॉइड करना है और किन गलतियों से बचना है और किन स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो वीडियो को देख कर जाइएगा और आप उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल मुनासिब फीस के साथ अपनी फर्स्ट ट्राई को कामयाबी के साथ पास कर सकेंगे। दोस्तों चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। और अगर आपने स्टेप नंबर 2 को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा तो स्टेप नंबर 3 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने स्टेप नंबर 2 यानी कि फर्स्ट ट्राई को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो आपके लिए स्टेप नंबर 3 बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्टेप नंबर 3 में अगर आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, फर्स्ट ट्राई अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाई है, तो आपको फ़ीस जो होगी, आपकी फ़ीस 690 रियाल होगी। और इसके लिए आपको 6 घंटे की क्लासेस लेना पड़ेंगी, जिसमें आपकी 3 घंटे की क्लासेस जो होंगी वो कंप्यूटर क्लासेस होंगी, और 3 घंटे की क्लासेस जो होंगी वो ड्राइविंग आपको सिखाई जाएगी। जो आपको ड्राइविंग में आपकी जो कमी पेशी होगी उसके लिए आपको जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने स्टेप नंबर 3 में क्लासेस ले ली हैं तो आप चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर टेस्ट 2023 में बहुत मुश्किल हो गया। उसकी वजह यह है कि इसमें अभी आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 22 क्वेश्चन सही करने होंगे। और ये पहले की तरह के क्वेश्चन नहीं आते, जो 2022-21 में आ रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। 2023 में टोटली सिस्टम जो है वो चेंज हुआ है, तो उन्होंने टोटल जो है वो क्वेश्चन भी चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट 2023 में बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत कम लोग इसको पास कर पा रहे हैं। कंप्यूटर टेस्ट में फेल होने वालों की रेशियो बहुत ज़्यादा है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग आती है लेकिन उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने अपने 4 वीडियो आपके लिए बनाई है, अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप जाके इस वीडियो को वॉच करें और देखें और अपने कंप्यूटर टेस्ट को फर्स्ट ट्राई में पास करें। अगर आप फर्स्ट ट्राई में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप फेल हो जाते हैं, तो आपको 90 रियाल की फ़ीस दोबारा सबमिट करना होगी। अगर उसके बाद भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर 90 रियाल की फ़ीस सबमिट करना पड़ेगी। अगर आप तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है ना दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना होगी और दोबारा से वो तमाम प्रोसीजर करना होगा जो आप पहले कर चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को देखें और उसमें मैंने तमाम वो क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए हैं, जो कि धल्ला ड्राइविंग स्कूल में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप अगर उन वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप कंप्यूटर टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। जब आपने फीस सबमिट कराई थी तो उस वक्त आपको एक मैसेज आया होगा,
उस मैसेज में आपको एक लिंक दिया होगा। अगर जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो आपके पास एक बुक डाउनलोड होकर आ जाएगी। उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उस वीडियोज़ को देखें। और उसमें मैंने वही क्वेश्चन पुट किए हैं जो दल्ला ड्राइविंग स्कूल में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप उन वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लेते हैं तो आप जो है वो 90% अपना कंप्यूटर टेस्ट को आसानी के साथ जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपने कंप्यूटर टेस्ट को पास कर लिया तो कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है, तो स्टेप नंबर 5 में आपको फाइनल ट्राई के लिए बुलाया जाएगा। तो फाइनल ट्राई के लिए जब आप जाएंगे तो आपको एक दिन के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि गाड़ी को कैसे चलाना है, किन किन पॉइंट्स पे गाड़ी को स्टॉप करना है, कहाँ पे आपको इंडिकेटर देना है, कैसे आपको पैरेलल पार्किंग लगानी है, कैसे आपको रिवर्स पार्किंग लगानी है, और कैसे आपको 8 का जो डिजिट होता है उसमें से आपको गाड़ी को कैसे जो है वो पास करना है। ये आपको टोटली जो है ना एक दिन की क्लासेस में आपको ये गाड़ी के मुतालिक समझाया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको फाइनल ट्राई देनी होगी। तो फाइनल ट्राई देने के लिए आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना होगा और किन किन चीज़ों को आपको अपनाना होगा, तो इसके मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो मौजूद है। उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकें। तो अगर आपने इस फाइनल ट्राई को पास नहीं किया और फाइनल ट्राई में अगर आपने कोई गलती की तो आप फेल हो गए, तो आपको दोबारा से 435 रियाल की फ़ीस सबमिट करना होगी, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को मस्ट और लाजमी देखकर जाइएगा और अपनी तैयारी करके जाइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ, जो कि एक लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपको जो है मेडिकल करवाना होगा और आपके लाइसेंस की फ़ीस को आपने सबमिट करना है। तो इनके लिए क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी और मेडिकल कहाँ से करवाना होगा, इसके मतलब मेरी यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो मौजूद है। उन वीडियो को देखें और बिना कोई गलती किए अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें।